रोशन सल्तनत थी जहां सुबह की धूप चांदनी की नर्म चादर को छूकर गुजर जाती। उसी दरबार में राजा की एक प्यारी बेटी थी, लेबा। उसके बाल काले कोए जैसे चमकते, आंखें शबनम सी नर्म और मुस्कुराहट फूलों जैसी थीं। सादा दिल, निड्डर और नेक फितरत। लोग उसकी चाहत में खो जाते थे, मगर अचानक उसकी माँ बीमार हो गई, दुनिया गुजर गई और राजा ने दोबारा सदी क लिया। वो लेबा की सौतेली माँ मलका ज़हरा। ज़ाहिरी हुस्न के बावजूद उसके दिल में हसद का जहर था। उसके पास एक जादुई शीशा था। वो रोज शीशा के सामने खड़ी होकर पूछती, ऐ शीशा, सच बता, उस देश में सबसे हसीन कौन है? एक दिन शीशा ने बेपरवाही से कहा, ए मलका, तुम भी हसीन हो, मगर लेबा हसीन है तुमसे ज्यादा। ये जवाब सुनकर मलका का चेहरा स्याह हो गया। उसकी आंखों में हसद की आग भड़क उठी। वो फौरन अपने सिपाहियों को बुलाकर हुक्म देने लगी, इस लड़की को जंगल में ले जाकर वहां छोड़ दो, लौट कर आकर मत कहना। सिपाहियों ने हुक्म सुना, मगर जब उन्होंने लेबा की मासूम आंखों में देखा तो जमीर ने जोर पकड़ा। वो बुरा तो नहीं करना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने एक रास्ता निकाला। वो लेबा को जंगल के एक किनारे तक ले गए, वहां उसे छोड़ दिया और खामोशी से पीछे हट गए, उम्मीद के साथ कि किस्मत कहीं उसका मुहाफिज बन जाएगी। लेबा जंगल में भागती हुई इधर उधर रुख बदलती रही। कभी आसमान की तरफ देखकर रह रहकर दुआ मांगती, कभी दरख्तों की सरगोशियां सुनती, मगर रास्ता भटक जाने के बाद उसकी नज़र एक छोटी सी झोंपड़ी पर पड़ी। झोंपड़ी अंदर से बज़ाहिर बहुत बुरी हालत में थी। छोटे छोटे बिस्तर, नन्हे बर्तन, कुर्सियों पर धूल जमी हुई थी। लेबा ने दिल से झोपड़ी को साफ करना शुरू किया। उसने छोटे बर्तन मांजे, छोटी सी मेज पर खाना तैयार किया और झोपड़ी को अपने हाथों की मेहनत से निखार दिया। थकन के साथ जब वो सोई तो अंधेरे ने छू। 7 नर्म परों वाली मखलूकात नमूदार हुई। 7 नन्ही परियां, फिरदौस, जायनाब, फलक, कहकशा, ऐना, पलक और जुगनू। परियां जब अपनी छोटी सी झोंपड़ी देखे तो खुश होकर बोले, किसने हमारे घर को इतना प्यारा और साफ किया? जब लेबा ने अपना किस्सा सुनाया तो परियों के चेहरों पर शफकत की रोशनी छा गई। उन्होंने कहा, अब से तुम हमारी बहन हो, हम तुझे छुपाएंगे, तुम्हारी हिफाजत करेंगे और तुम्हें अपना घर बनाएंगे। यूं लेबा ने 7 परियों के साथ खुशी से रहना शुरू किया। वो सुबह उठकर झोंपड़ी सजाती, खाना बनाती और रात को परियों के साथ गीत गाती। जंगल में इसकी हंसी गूंजने लगी और परिंदे इसके लिए नगमे गाते। दूसरी तरफ महल में मलका ज़हरा का हसद बढ़ता ही गया। एक दिन उसने शीशा से फिर पूछा, अब बताओ, सबसे हसीन कौन है? शीशे ने फिर कहा, लेबा वो है जो जंगल में 7 परियों के साथ रहती है। मलका का गुस्सा हद से बढ़ गया। उसने चाल चलने का बसीत मगर खतरनाक मंसूबा बनाया। वो खुद को बूढ़ी औरत का भेष देकर जंगल जाएगी और अपने हाथ में एक लाल सेब रखेगी। वो सेब दिखने में मीठा मगर अंदर से जहरीला था। एक शाम वो बूढ़ी औरत बनकर झोपड़ी तक पहुंची और दस्तक दी। लेबा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, ये सेब लो, ये बहुत लजीज और खास है, इसे खाओ और खुश रहो। लेबा की नेकी इस धोखे को ना पहचान सकी। उसने पहले बूढ़ी औरत से पानी मांगा। बूढ़ी ने पानी पिया और अंदर की मक्कारी मजबूत की। फिर वो लाल सेब हाजिर किया। लेबा ने मोहब्बत से एक नवाला लिया और फौरन बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। छोटी परियां वापस आई तो उन्हें अजीम सदमा हुआ। उन्होंने हर जादू आजमाया, फूलों, चांदनी और नर्म रोशनी के मंत्र पढ़े, मगर जहरीले जादू ने लेबा को बेहिस कर दिया। आंखें बंद, दिल साकित, परियां रंजो गम में गिरी और आखिरकार लेबा को एक शफाफ शीशे के ताबूत में रख दिया। गुल्ले चांदनी के साथ सजाकर रोशन कोने में रख दिया, ताकि जहां भी कोई आए वो उसके हुस्न को देखकर दुआ मांगे। परियां रोजाना उसके पास आकर गीत गाती और उसकी वापसी के लिए दुआएं करती रही। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन एक शहजादा जंगल के रास्ते से गुजरा। उसका नाम आर्यन था। वो शिकार की तलाश में था। उसकी निगाह उस ताबूत पर पड़ी तो वो थम सा गया। ताबूत के अंदर पड़ी लीबा का चेहरा उसके दिल को छू गया। चेहरा जिसने बेगुनाह हुस्न और सुकून का जलवा दिखाया। शहजादा करीब आया
اور خاموشی سے تبسم کرتے ہوئے بول اٹھا، یہ لڑکی کسی جادوئی نیند میں ہے۔ اگر محبت حقیقی ہو تو اسے واپس لائیے گی۔ اس میں لیبا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، دل سے دعا کی اور اپنے عشق بھری زبان سے اس کے ماتھے پر نرم بوسہ دیا۔ وہ بوسہ سچائی، ہمدردی اور نیک نیت کا تھا۔ اچانک تابوت کے گرد روشنی پھیل گئی، پھولوں کی خوشبو ہوا میں گل گئی اور لیبا نے آنکھیں کھول دی۔ وہ جاگ اٹھی، پریاں خوشی سے ادھر ادھر اڑنے لگی، جنگل میں خوشبو پھیل گئی اور پرندے گیت گانے لگے۔ آریہ نے لیبا کا ہاتھ تھاما، اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور محل کی طرف روانہ ہوا۔